गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी प्रॉपर्टीज़ ऑफ फूड कार्बोहाइड्रेट की थर्ड प्रॉपर्टी, दैट इज़ क्रिस्टलाइजेशन। और इससे पहले मैं आपके साथ दो प्रॉपर्टीज़ को ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ, जो कि फर्स्ट थी हाइग्रोस्कोपिक नेचर, यानी कार्बोहाइड्रेट्स किस तरीके से हाइग्रोस्कोपिक नेचर शो करते हैं, मैंने वो बताया था। एंड सेकेंड था सॉल्युबिलिटी। आज जो हमारी थर्ड प्रॉपर्टी है वो है क्रिस्टलाइजेशन। देखिए, क्रिस्टलाइजेशन जो है वो फूड कार्बोहाइड्रेट की एक प्रॉपर्टी है। इसमें हम क्या पढ़ते हैं कि शुगर की जो एबिलिटी है कि जब उसको डिज़ोल्व करते हैं तो वो डिज़ोल्व हो जाती है वाटर में, ठीक है, लेकिन बाद में वो रिफॉर्म भी हो जाती है क्रिस्टल्स की फॉर्म में। लेकिन वो रिफॉर्म होती कैसे है? तो जैसे मान लीजिए कि आपने शुगर लिया और उसको लिक्विड में डिज़ोल्व किया, देन आपने उसको हीट किया। तो अब आपने देखा है कि जनरली जब आप शुगर को वाटर में डाल के हीट करते हैं और बहुत टाइम तक जब आप उसको हीट करेंगे तो आप वहाँ पे देखेंगे जो वाटर है वो क्या हो गया, वो इवेपोरेट होना शुरू हो जाता है। मतलब इवेपोरेट मतलब कि वो भाप बन के ऊपर को उड़ना शुरू हो जाता है। तो जब वहाँ से वाटर इवेपोरेट होना शुरू हो जाएगा तो आपको पता है कि जो शुगर सोल्यूशन हमने लिया है, जब उसमें से वाटर इवेपोरेट होना शुरू हो जाएगा तो वहाँ पे जो शुगर सॉल्यूशन है वो कंसनट्रेट होना शुरू हो जाएगा। यानी कि कंसनट्रेट मतलब कि वो थिक हो जाएगा। थिक क्यों हो जाएगा भाई? क्योंकि वाटर वहाँ से उड़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो जो शुगर का वो सॉल्यूशन है वो पहले ज़्यादा था, अब वो कम हो गया, तो वो कैसा हो गया, कंसनट्रेट हो गया। समझ में आया कि कंसनट्रेटिंग द शुगर सॉल्यूशन से क्या मतलब है? अब देखिए, अब वो जो सॉल्यूशन है वो क्या हो गया, कंसनट्रेट हो गया, मतलब वो थिक हो गया। अब अगर हम उसको कूल कर दें, जो सोल्यूशन है हमारे पास, अगर हम उसको ठंडा करेंगे तो वो जो शुगर है वो क्रिस्टल्स में रिफॉर्म हो जाएगी। समझ में आया मैंने क्या बोला अभी? मैंने बोला कि अगर हम शुगर को वाटर में डिज़ोल्व करते हैं एंड देन हीट करते हैं तो वहाँ से जो लिक्विड है वो इवेपोरेट हो जाता है, जो शुगर सोल्यूशन है वो कंसनट्रेट हो जाता है एंड थिक हो जाता है। और जब हम उस शुगर सोल्यूशन को कूल करते हैं, यानी जब वो कंसनट्रेट हो जाता है उसके बाद अगर हम उसको कूल करते हैं तो वो जो शुगर है वो रिफॉर्म हो जाती है क्रिस्टल्स में, यानी उसके क्रिस्टल्स बन जाते हैं अगेन। तो ये जो एबिलिटी है उसकी, इसीलिए हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन। कि शुगर की जो एबिलिटी है वो कैसी है, वो उसकी क्रिस्टलाइजेशन यानी वो रिफॉर्म हो जाती है क्रिस्टल्स में। तो ये क्या है, उसकी एक एबिलिटी है। तो ये उसकी थर्ड प्रॉपर्टी है। अब ये प्रॉपर्टी यहीं पे ख़त्म नहीं हुई है। पहले मैंने यहाँ पे फर्स्ट 3 पॉइंट नोट किए हैं, आप इन 3 पॉइंट को नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट बताती हूँ। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, द एबिलिटी ऑफ शुगर डिजोल्व एंड रिफॉर्म क्रिस्टल, जो मैंने अभी बताया कि वो डिजोल्व होने की एबिलिटी एंड क्रिस्टल की फॉर्म में रिफॉर्म हो जाती है। सेकेंड है, शुगर इज डिजोल्व इन लिक्विड एंड हीटेड द लिक्विड इवेपोरेट कंसनट्रेटिंग द शुगर सोल्यूशन। तो अगर हम उसको वाटर में डालते हैं तो वो डिजोल्व हो जाता है, हीट करते हैं तो वाटर इवेपोरेट हो जाता है, जो शुगर सोल्यूशन है वो कंसनट्रेट हो जाता है। थर्ड है यहाँ पे कि अगर फिर हम हमारे पास जो कंसनट्रेट सोल्यूशन यहाँ पे हो गया है, अगर हम उसको क्या कर दें, कूल कर दें, तो जो शुगर है वो रिफॉर्म हो जाती है इनटू क्रिस्टल्स। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है? अब मैं आगे की आपको प्रॉपर्टी बताती हूँ, आप इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि हमने बोला कि जो क्रिस्टल हमें वहाँ से रिफॉर्म होते हैं शुगर के, वो जो हमें जब ऑब्टेन होते हैं तो ये जो क्रिस्टल्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा डिज़ायरेबल होते हैं। डिज़ायरेबल दैट मीन्स कि इनका हम बहुत जगह पे यूज़ करते हैं। जैसे आपने देखा होगा शुगर कोटेड प्रिपरेशंस होती हैं, लाइक शुगर कोटेड नट्स होते हैं, मतलब नट होते हैं जिनके ऊपर क्या होती है, शुगर की कोटिंग होती है। अदर सच एज आइसिंग है, कैंडीज़ है, इसके अलावा बिस्किट्स भी होते हैं जिनके ऊपर क्या होती है, शुगर कोटिंग होती है। तो वो चीज़ें आपको अपना गूगल पे सर्च करना है कि क्या क्या चीज़ें होती हैं जो शुगर कोटेड होती हैं। तो और भी ज़्यादा एग्जांपल्स आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। और बहुत सारी चीज़ें आपने खाई भी हैं जिनको आपको पता है कि उनके ऊपर क्या होती है, शुगर की कोटिंग होती है। जैसे मैंने बिस्किट्स खाए तो उनके ऊपर क्या होती है, शुगर की कोटिंग होती है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो शुगर कोटेड होती हैं। तो यहाँ पे जो क्रिस्टल ऑफ शुगर होते हैं वो हमें ऑब्टेन होते हैं, तो वो बहुत डिज़ायरेबल होते हैं। किस चीज़ में? कि जो शुगर कोटेड प्रिपरेशंस होती हैं उनमें उसको यूज़ करते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे 2-3 एग्जांपल आपको दिए, जैसे नट्स होते हैं, आइसिंग्स और कैंडीज़ होती हैं, और इसके अलावा मैंने बिस्किट्स का भी एग्जांपल दिया आपको कि कुछ सारे बिस्किट्स नहीं, लेकिन कुछ बिस्किट्स ऐसे होते हैं जिनके ऊपर शुगर की कोटिंग होती है और वो दिखती भी है, क्रिस्टल्स वहाँ पे दिखते भी हैं।
ठीक है, तो ये था हमारा क्रिस्टलाइजेशन। इसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ कि जो यहाँ पे क्रिस्टलाइजेशन है ये डिपेंड करता है कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, कि मतलब ऐसा नहीं है कि क्रिस्टलाइजेशन हो जाएगा तो कुछ ना कुछ तो फैक्टर होते होंगे जिन पर डिपेंड करता है। जैसे कुछ जो प्रिपरेशन है वो कंसनट्रेटेड है कि नहीं, जो हमने शुगर की प्रिपरेशन बनाई है वो कंसनट्रेटेड होनी चाहिए, उस चीज़ पर डिपेंड करता है। जो क्रिस्टलाइजिंग मीडियम है वहाँ पे उसके नेचर पे डिपेंड करता है। ठीक है, जो क्रिस्टलाइजेशन है वो उसकी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। इसके अलावा अदर इंग्रेडिएंट्स पर भी ये डिपेंड करता है। तो ये भी पॉइंट आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर सकते हैं कि ये जो हमारा क्रिस्टलाइजेशन है वो बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जैसे कि नेचर ऑफ द क्रिस्टलाइजिंग मीडियम, कंसंट्रेशन ऑफ द शुगर इन द प्रिपरेशन, इसके अलावा टेम्परेचर, इसके अलावा एडिशन ऑफ अदर इंग्रेडिएंट्स सच एज बटर है, घी है, एग है, एक्सेट्रा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें कि मैंने आपके साथ प्रॉपर्टीज़ ऑफ फूड कार्बोहाइड्रेट की थर्ड प्रॉपर्टी दैट इज़ क्रिस्टलाइजेशन को डिटेल में डिस्कस किया। और क्योंकि मैंने कई सारे पॉइंट्स इसमें इंक्लूड किए हैं, मैंने यहाँ पे नोट किए हैं, तो वो पॉइंट्स आप अपनी प्रॉपर्टी में नोट करिए। तो ये आपके पास जो मैंने 3 प्रॉपर्टीज़ दी हैं वो तीनों प्रॉपर्टीज़ लॉन्ग है, मतलब कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी मैंने आपको नहीं दी है कि एक लाइन में ख़त्म हो जाए, क्योंकि मैं ही क्या दूंगी, एक लाइन की कोई प्रॉपर्टी है ही नहीं है। अब जैसे हमने हाइग्रोस्कोपिक नेचर पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट्स का, तो आपको पता है कि कार्बोहाइड्रेट्स के हाइग्रोस्कोपिक नेचर में भी हमने काफ़ी सारे पॉइंट्स को डिस्कस किया था कि किस किस तरीके से हाइग्रोस्कोपिक नेचर होता है कार्बोहाइड्रेट्स का। इसके अलावा सॉल्युबिलिटी पर भी हमने कई सारे पॉइंट्स को डिस्कस किया था कि सॉल्युबिलिटी क्या होती है कार्बोहाइड्रेट्स की। इसके अलावा क्रिस्टलाइजेशन में भी कई सारे पॉइंट्स को मैंने डिस्कस किया। तो आई होप कि ये तीनों पॉइंट्स आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।